नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। 2026 में ये रिपोर्ट जारी होती है जो कि 2026-27 के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, क्राइम इन इंडिया 2024 नाम से रिपोर्ट आई है और ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है, यही आपको देखनी है। आने वाले समय में जो भी आपको एग्जाम होंगे या फिर जो भी आपको मुद्दे होंगे इससे रिलेटेड ही होंगे, इसी पर सारी चीज़ें देखनी है। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट पर हम कंप्लीट बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे, किस राज्य में सबसे ज़्यादा अपराध हुए महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट इस पर हमें बात करनी है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी स्थापना 1986 में हुई है और ये टंडन समिति और राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय की सिफारिश पर ये बनी हुई है और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हर साल यही रिपोर्ट जारी करती है। पूरे देश भर में जितनी भी पुलिस है ना, एक एक थाने की रिपोर्ट SP कार्यालय में, राज्य में और नेशनल लेवल तक पहुंचती है। सबके मामले यहाँ पर लिए गए, चाहे वो IPC के हो, BNS के हो या फिर लोकल हो। द बिग पिक्चर, सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर बात करें, भारत में अपराध की स्थिति में कुल संज्ञेय अपराध 58.86 लाख हुए हैं। संज्ञेय अपराध जो हुए हैं, क्लियर है। संज्ञेय अपराध बहुत ही गंभीर श्रेणी के अपराध होते हैं, कई तो नॉन बेलेबल भी होते हैं। तो इन अपराधों में कमी आई है, यही चिंता का विषय है। सर, चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि इन अपराधों में कमी आई है, परंतु डिजिटल अपराध, साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट, ये अपराध बढ़े हैं। तो नए किस्म के अपराध बढ़ने पर हमारी पुलिस को, हमारी ED को और हमारी विभिन्न एजेंसियों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब देखिए, संज्ञेय अपराध की बात करें, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 2023 में, हर साल रिपोर्ट आती है दोस्तों, 2023 में प्रति 10 लाख व्यक्ति पर 448.3 मामले थे, अब 418 बचे हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। क्वेश्चन आएगा, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कितने अपराध दर्ज हुए हैं? प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 418 अपराध दर्ज हुए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यही है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें किन किन चीज़ों को बेस माना गया। IPC, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, 53% मामले इसी से लिए गए। क्लियर है, क्योंकि उस समय 2023 में लागू था और 24 में 1 जुलाई तक लगभग लागू था। इसके बाद दूसरे हैं लोकल मतलब से बिहार में शराबबंदी का उल्लंघन करना एक अपराध है, जबकि दूसरे राज्यों में खुलेआम पी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बेच सकते हैं, दुकानों पर बिक रहा है। तो इसलिए 39.8% लोकल अपराधों को लिया गया और BNS से संबंधित 7.2 अपराध, जो कि नया BNS आया IPC की जगह। जब आप 2025 की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो IPC के तहत कोई भी अपराध नहीं होगा, सारे BNS के होंगे। लेकिन 2024 एक ऐसा साल था कि लगभग IPC उस समय तक, काफ़ी दिनों तक चलता रहा। और दोस्तों, राष्ट्रीय आंकड़े जो हैं यहाँ पर आपको बताते हैं कि भारत में जो अपराध हैं उनकी प्रकृतियाँ बदल रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस पूरी रिपोर्ट में मेन मुद्दा महिला, आपको दिख रहा होगा, महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध उनके घर में ही हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा महिला अगर कहीं असुरक्षित है तो घर में। क्लियर, हालांकि कुछ गिरावट है, यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है, 1.5% की पिछली बार से गिरावट है, लेकिन महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अपराध महाराष्ट्र में होता, फिर UP में, फिर बिहार में, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं महाराष्ट्र में। और महिलाओं से कई प्रकार के अपराध हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपराध है महिलाओं के प्रति होने वाला सबसे बड़ा अपराध, प्रमुख अपराध है रेप, बलात्कार। और बलात्कार में नंबर 1 राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये, और MP चौथे नंबर पे है, यही आपको ध्यान रखना है। बलात्कार के मामले में MP चौथे नंबर पे, राजस्थान पहले, तो राजस्थान, UP, महाराष्ट्र 5वें पे, उड़ीसा। अब बात करेंगे बच्चों, सबसे अगर मेन मुद्दों पर बात करें, बच्चों के विरुद्ध अपराध की बात करें तो 5.9% की वृद्धि हुई है, जबकि ओवरऑल अपराध में कमी है, लेकिन बच्चों के प्रति अपराध बढ़े और 1.87 लाख, 1.87 लाख मामले केवल एक साल 2024 में दर्ज हुए हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 के बीच बच्चों के लिए सबसे बड़ा मामला जो आता है किडनैपिंग, अपहरण, और उसके बाद दूसरा आता है पॉक्सो एक्ट, जो कि 2013 में आया। पॉक्सो एक्ट का मतलब है कि बच्चों का यौन शोषण करना, और सबसे ज़्यादा बच्चों के अपराध महाराष्ट्र में होते हैं। याद रहेगा दोस्तों, बलात्कार में राजस्थान है, महिलाओं में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, और बच्चों के विरुद्ध दूसरे नंबर पे MP है। तो यही आपका क्वेश्चन बनेगा कि बच्चों के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध कहाँ पर होते हैं, तो महाराष्ट्र, MP, फिर UP, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों में भी अपराध। क्लियर है, ये आप लोग देख सकते हैं, 16.9% की भारी वृद्धि सीनियर सिटीजन अपराध में हुई है ना, परिवार टूटना और भी कई सारे मामले यहाँ पर सामने आए। अब बात करते हैं समाज में, ST SC पे बात करेंगे। SC में तो कमी हुई है,
SC में 3.6% की कमी है, लेकिन ST में अपराधों में वृद्धि हुई है, ये आपको देखना। और ST/SC एक्ट में, SC एक्ट 1989 का है, इसमें अधिकतर मामले बलात्कार के आ रहे हैं, ये भी देखना। हत्या में 2.4% की गिरावट है ना, हत्या में 2.4% की गिरावट है, क्योंकि कानून बहुत तेज और CCTV कैमरे इन सब के कारण, आपसी विवाद के कारण ये मर्डर होते हैं, ये इस रिपोर्ट में बताया गया। साइलेंट किलर ड्रग्स 50% वृद्धि है, अधिकतर लोग ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, नशे का ओवरडोज, युवा पीढ़ी इसमें चपेट में आ चुकी है। पंजाब तरफ इसके बहुत सारे केस हैं। साइबर अपराध की महामारी, ये आप लोग देख सकते, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया संज्ञेय अपराध में कमी है, लेकिन जो साइबर अपराध है वो लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल अरेस्ट, साइबर अपराधों में लगातार 1,01,000 लगभग अपराध यहाँ पर दर्ज हुए। तो ये आप देख सकते हैं, साइबर अपराध का मेन उद्देश्य है वित्तीय धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट, लोगों को डराना धमकाना, ये सब है। साइबर अपराध में नंबर बन रहा तेलंगाना, क्योंकि हैदराबाद तरफ साइबर का बहुत ज़्यादा यूज भी है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तेलंगाना सबसे नंबर 1 है साइबर अपराध में, फिर कर्नाटका क्योंकि बेंगलुरु है वहाँ, महाराष्ट्र वहाँ पर मुंबई है, फिर यूपी, फिर बिहार। क्लियर है। और तेलंगाना अगर हम देखें तो जालसाजी वाले अपराधों में भी काफ़ी आगे। और सबसे बड़ी महामारी में बात करें, यहाँ पर सबसे बड़ी महामारी मैं बोल रहा हूँ आत्महत्या। आत्महत्या, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता तो कोई व्यक्ति नहीं करता, पूरा समाज, पूरा परिवार आत्महत्या करता। तो लगातार लोग आत्महत्या कर रहे हैं। दिहाड़ी मजदूर 31%, कृषि क्षेत्र के किसान, बेरोजगार छात्र और गृहिणियाँ, ये लोग लगातार तनाव में ये आत्महत्या यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि IPC की धारा 309 आत्महत्या को अपराध मानती है। अगर कोई आत्महत्या करते हुए बच गया तो फिर उसको सजा होगी। क्लियर है। BNS में भी इसका पूरा उल्लेख है। राष्ट्रीय क्राइम रडार, सर्वाधिक मामलों वाले राज्य, सबसे ज़्यादा संज्ञेय अपराध यूपी में हुए। सीधा क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक संज्ञेय अपराध यूपी, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर केरल। संज्ञेय अपराध जो कि खतरनाक प्रवृत्ति के होते हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें पुलिस किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट, अगर किसी ने मर्डर किया और किसी पे भी शक है, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इन्हीं को संज्ञेय अपराध कहते हैं। क्लियर है। आगे बात करेंगे दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है इसमें कई सारी चीज़ें हैं। हालांकि अपराध है, कई लोग इनसे छूट जाते हैं क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है। साइबर क्राइम में बहुत सब देर लगती है। फॉरेंसिक कमी है हमारे देश में। अपराध, महिलाओं का बलात्कार होता है, जबकि बलात्कार किसी ने तो किया होगा लेकिन किसी को भी सजा नहीं मिल पाती है, क्योंकि पुलिस उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है। पुलिस के पास वो चीज़ें नहीं है, वो साधन नहीं है, वो इक्विपमेंट नहीं है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया। आत्महत्या और नशे में 50% की वृद्धि है। लैंगिक बाल असुरक्षा बताई गई है। आर्थिक संकट, लोगों के पास पैसे नहीं है, कर्ज है, इसके कारण लगातार आत्महत्या हो रही है। अपडेट की कमी है, हमारा जो सिस्टम है वो अपडेट नहीं है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये कुछ रास्ते हैं, इनको आपको देखना है। सबसे पहले आपको बताना है NCRB की स्थापना कब हुई है। तो मैंने आपको बताया कि टंडन कमेटी की सिफारिश पर 1986 में बना और 2023 की तुलना में 2024 में कुल अपराधों में कितने % की कमी आई, ये आपको बताना है। और मध्य प्रदेश में जो ST है उनके साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं, जिससे मध्य प्रदेश लगातार यहाँ पर शर्मसार हो रहा है। तो दोस्तों ये पूरी NCRB रिपोर्ट है। इसके मेन बिंदुओं को अगर आप पॉइंट आउट कर लेते हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात, अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम में आपको सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इन्हीं रिपोर्टों से क्वेश्चन आते हैं, पेपर इन्हीं से सेट होता है। तो दोस्तों आप अगर इसका PDF चाहते हैं, ये वाला PDF इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, मैंने PDF डाल दिया, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस PDF को ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।